दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द एरो एंड द सॉन्ग बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इनका जो जन्म है वो 27 फरवरी 1807 यूएस में हुआ था। दोस्तों वो एक अमेरिकन पोएट एंड एजुकेटर थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि पॉल रेवरीज राइट, द सॉन्ग ऑफ हाइवथा, एवेंजेलाइन, अ साल्म ऑफ लाइफ, माई लास्ट यूथ एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 24 मार्च 1882 यूएस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी पोयम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इस पोयम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में तो ये जो पोयम है वो एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरे मीनिंग वाली पोयम है। इस पोयम में हमारे पोएट ने सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये समझाया है कि जो बातें हम बोलते हैं और जो काम हम करते हैं उनका असर जो है वो हमेशा रहता है, चाहे हमें तुरंत समझ आए या फिर दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे। पोएट ने एरो का यूज़ उन बातों के लिए किया है जो हम गुस्से में या फिर बिना सोचे बोल देते हैं, और सॉन्ग का यूज़ उन अच्छी प्यारी और काइंड बातों के लिए किया है जो हम दिल से बोलते हैं। ये जो पोयम है वो ये बताती है कि बुरी बात कहीं ना कहीं चोट पहुंचाकर रुक जाती है और जो अच्छी बातें होती है वो किसी के दिल में जगह बना लेती है। दोस्तों इस पोयम का मेन मैसेज ये है कि हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी बातें हमसे निकलने के बाद हमारे कंट्रोल में नहीं रहती लेकिन उनका असर ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोयम की हमारी सबसे पहली दो लाइंस आती है, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि मैंने एक तीर हवा में चला दिया, लेकिन जब तीर हवा में गया तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो आखिर में कहाँ जाकर गिरा है। यहाँ पर ये जो एरो है वो सिर्फ असली तीर के लिए यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि वो बात या फिर वो काम जो हम बिना सोचे समझे कर देते हैं उसके लिए यूज़ हुआ है। जैसे कि गुस्से में किसी को कुछ बोल देना, जब हम ऐसा कर देते हैं तो उस वक्त हमें ये समझ नहीं आता कि उस बात का असर सामने वाले पर क्या पड़ेगा, वो हर्ट होगा या फिर नहीं, या फिर वो बात जो है वो आगे जाकर क्या बनेगी, उसे कैसा लगेगा। पोएट ने ये जो है वो इसलिए कहा है क्योंकि वो बताना चाहते थे कि जब कोई बात या फिर जब कोई एक्शन हमसे निकल जाता है, यानी कि जब हम कोई बात बोल देते हैं या फिर जब हम कोई एक्शन कर देते हैं तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, बिल्कुल उसी तीर की तरह जो छूटने के बाद वापस से नहीं आता। दोस्तों इस लाइन का मेन लॉजिक ये है कि हर बोली हुई बात का कोई ना कोई असर ज़रूर होता है, बस हम उस वक्त उसे देख नहीं पाते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी शुरुआती दो लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइट, कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि वो जो तीर था जो मैंने चलाया था वो इतनी तेज हवा में गया कि आंखों से उसका पीछा करना मुश्किल हो गया। मतलब कि वो इतनी फास्ट स्पीड से चला कि वो दिखाई नहीं दिया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर पोएट ने स्विफ्टली इसलिए बोला है क्योंकि जब हम कोई बात बोल देते हैं या फिर जब हम कोई एक्शन करते हैं तो वो पल भर में हो जाता है, हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हमने क्या बोला या फिर हमने क्या किया। साइट कुड नॉट फॉलो का मतलब है कि इंसान की नज़र भी उस तीर के साथ साथ नहीं जा पाई। जैसे हम अपनी बोली हुई बात का पूरा रिजल्ट तुरंत नहीं समझ पाते कि हम जो अगर बोल रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, ये सब हमें जो है वो तुरंत नहीं समझ आता। उसी तरीके से उस तीर के साथ जो है वो नज़र नहीं जा पाई, यानी कि वो तीर कहाँ पर गया वो भी हमारे पोएट को पता नहीं चल पाया। ये जो बात है वो हमारे पोएट ने इसलिए बोली क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारी बातें और हमारी जो एक्शंस है वो हमसे बहुत ही तेज़ दुनिया में फैल जाती है, यानी कि वो हमारे मुंह से निकलने के बाद, यानी कि जो हम बातें बोलते हैं या फिर जो हम एक्शंस करते हैं वो हमसे निकलने के बाद बहुत ही तेज़ी से दुनिया में फैल जाती है और हम ये कंट्रोल नहीं कर पाते कि वो आगे जाकर क्या असर डालेंगे। इस लाइन का लॉजिक ये है कि जो चीज़ हम बोल देते हैं या फिर जो काम हम कर देते हैं वो एक सेकंड में हमसे निकल जाता है, पर उसका असर लंबे टाइम तक रह सकता है, चाहे हम उसे देख पाए या फिर नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन दो लाइंस में समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा सेकंड स्टांजा है, आई ब्रेथ अ सॉन्ग इनटू द एयर, इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर।
दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि मैंने एक गाना जो है वो हवा में छोड़ दिया। पहले तो हमारे पोएट ने जो है वो तीर हवा में छोड़ा था, अब क्या है तो गाना है, यानी कि एक सॉन्ग है। मतलब कि मैंने प्यार और अच्छे इमोशन के साथ कुछ कहा या फिर कुछ गाया बिना किसी फोर्स के, बिल्कुल नेचुरली। यहाँ पर ब्रेथ सॉन्ग इसलिए बोला गया है क्योंकि गाना जो है वो ज़बरदस्ती नहीं गाया जाता, वो दिल से निकलता है। जैसे जब हम खुशी में या फिर प्यार से किसी से बातें करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि जब वो गाना हवा में गया तो पोएट को ये भी नहीं पता चला कि वो आखिर में कहाँ पर गया, यानी कि कहाँ पर जाकर पहुँचा। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब हम किसी के लिए अच्छी बात बोल देते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि सामने वाले के दिल पर जो है वो इसका असर कैसा रहा होगा। उसी तरीके से पोएट ने ये बात जो है वो इसलिए कही है क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि अच्छी बातें जो है वो बिल्कुल शांति से फैलती है, बिल्कुल क्वाइटली फैलती है, बिना शोर के, और हमें तुरंत उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देता। दोस्तों इस लाइन का लॉजिक ये है कि ये जो काइंड वर्ड्स होते हैं, जो प्यारी बातें होती हैं, वो भले ही हवा में खोई हुई सी लगती है पर असल में वो कहीं ना कहीं किसी के दिल तक पहुंच जाती है। बस हमें उसका जो पता है वो बाद में चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन दो लाइंस में समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है फॉर हु हैज़ अ साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन है जिसकी आंखें इतनी ज़्यादा तेज़ और स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो हर चीज़ को दूर तक और साफ साफ देख सकता है। यहाँ पर साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा शार्प नज़र, जो छोटी से छोटी और दूर की चीज़ों को भी तुरंत देख सके या फिर पकड़ ले। पोइट ने ये जो बात है वो इसलिए कही है क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि इंसान के बस में नहीं होता है कि वो हर चीज़ का रिजल्ट पूरा देख सके। यानी कि जैसे हम जब कोई बात बोल देते हैं या फिर कोई काम कर देते हैं तो हम ये नहीं देख पाते कि वो बात आगे जाकर कैसी बनेगी, यानी कि वो बात, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा किसी पर। दोस्तों इस लाइन के पीछे का लॉजिक ये है कि चाहे कोई कितना ही समझदार क्यों ना हो, फिर भी वो फ्यूचर का पूरा असर नहीं देख सकता। इसलिए हमें बोलते वक्त और काम करते वक्त सोच समझ कर करना चाहिए। यानी कि पोइट यहाँ पर इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हमारी नज़र लिमिटेड होती है पर हमारी जो बातों का असर है वो बहुत ही दूर तक जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है इस एक लाइन में। देन इसके बाद है दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो अपनी पिछली बात कोई और भी ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो गाने के सफ़र को फॉलो कर सके, मतलब कि जो ये देख पाए कि गाना हवा में जाकर कहाँ पर पहुँचा और किस पर जाकर उसने असर किया। यहाँ पर फ्लाइट ऑफ सॉन्ग का मतलब है अच्छी बात या फिर प्यार भरी फीलिंग का सफ़र, जो हम बोल देते हैं और फिर वो हमसे दूर चली जाती है, तो उसे यहाँ पर फ्लाइट ऑफ सॉन्ग कहा गया है। पोइट ने ये जो बात है वो इसलिए कही है क्योंकि गाने को हम देख नहीं सकते, वो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अच्छी बातें चुपचाप लोगों के दिल तक पहुंच जाती है, उसी तरीके से। दोस्तों इस लाइन का लॉजिक ये है कि कोई भी इंसान इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो देख सके कि उसकी अच्छी बातें किस किस के दिल को छू रही है। पोइट यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि ये जो प्यार भरे शब्द होते हैं, ये जो काइंड वर्ड्स होते हैं, उनका इफेक्ट दिखाई नहीं देता पर होता ज़रूर है, और वो दूर दूर तक बिना नज़र आए फैल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि हमारी जो पहली वाली लाइन थी उसमें तो बताया गया था कि हमारी जो बुरी बातें हैं या फिर हमारे जो एक्शंस हैं वो भी किसी पर असर डालते हैं, और यहाँ पर दूसरी लाइन में बताया गया है कि जो हमारी प्यार भरी बातें हैं वो भी जो है वो रिजल्ट दिखाती है, यानी कि उसका भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी किसी के न किसी के दिल में जाकर पहुँचती है, बस हमें पता नहीं चलता। यानी कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इन सारी चीज़ों के पाथ को फॉलो कर सके, यानी कि वो तीर है वो कहाँ पर जाकर गिरा तो वो भी नहीं देख सकता है इंसान, और हमारा जो सॉन्ग है जो हमने हवा में गाया था वो भी नहीं देख सकता है इंसान कि वो कहाँ पर और किसके दिल में जाकर पहुंचा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस एक लाइन में समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा आखिरी स्टांजा है लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोइट कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत जाने के बाद, मतलब कि काफ़ी देर बाद, उन्हें वो तीर मिल गया जो उन्होंने कभी हवा में छोड़ा था। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इसलिए बोला गया है ताकि ये समझाया जा सके कि कुछ चीज़ों का जो रिजल्ट है वो तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी उनका जो असर है वो समझने में टाइम लग जाता है। इन एन ओक आई फाउंड द एरो, इसका मतलब है कि ये जो तीर था, वो जो एरो था जो हमारे पोइट ने छोड़ा था, वो ओक के पेड़ में फंसा हुआ हमारे पोइट को मिला, यानी कि वो कहीं ना कहीं रुक गया जाकर। ओके, बस पोइट को उस वक्त पता नहीं था। स्टिल अनब्रोक, इसका मतलब है कि वो जो तीर था हमारे पोइट ने जो छोड़ा था वो टूटा हुआ नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था। दोस्तों यहाँ पर पोइट ये बताना चाहते हैं कि जो बात या फिर जो एक्शन हम करते हैं वो चाहे कितने ही टाइम बाद हमारे सामने आए लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, उसका इफेक्ट जिंदा रहता है। पोइट ने ये जो बात है वो इसलिए कही है क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि बुरी या फिर स्ट्रॉन्ग बातें लंबे टाइम तक इम्पैक्ट छोड़ती है और कभी ना कभी हमें उनका रिजल्ट देखना ही पड़ता है।
दोस्तों इस लाइन का मेन लॉजिक ये है कि हम सोचते हैं कि बात खत्म हो गई, पर असल में वो वहीं कहीं ना कहीं जो है वो अंदर ही टिक जाती है और सही वक्त आने पर हमारे सामने वापस आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन दो लाइंस में समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी आखिरी दो लाइंस हैं। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो बहुत ही प्यारी और सॉफ्ट बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गाना उन्होंने कभी हवा में छोड़ा था वो पूरा का पूरा शुरू से लेकर एंड तक उन्हें दोबारा मिल गया, लेकिन किसी जगह पर नहीं बल्कि अपने एक दोस्त के दिल के अंदर। यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इसलिए बोला गया है क्योंकि पोइट ये दिखाना चाहते थे कि गाने का एक भी हिस्सा खोया हुआ नहीं था। मतलब कि जो अच्छी बात उन्होंने दिल से बोली थी वो पूरी की पूरे उस दोस्त के दिल में बस गई। हार्ट ऑफ अ फ्रेंड का मतलब है कि वो गाना उस दोस्त की फीलिंग्स का हिस्सा बन चुका था। उसने सिर्फ उस गाने को सुना ही नहीं बल्कि महसूस भी किया। पोइट ने जो बात है वो इसलिए कही है क्योंकि वो ये समझाना चाहते थे कि काइंड और अच्छी बातें कभी वेस्ट नहीं जाती है, भले ही हमें उसका असर जो है वो तुरंत दिखाई ना दे। इस लाइन के पीछे ये लॉजिक है कि प्यार से बोली हुई बातें लोग याद रखते हैं, वो उनके दिल में जिंदा रहती है और सही वक्त आने पर हमें वापस भी मिलती है। पोइट का इंटेंशन ये बताना है कि अच्छी बात का असर सबसे गहरा होता है और वो सीधा दिल तक पहुंचती है, जबकि बुरी बातें जो है वो एक जगह पर रुक जाती है और हमें उनका असर जो है वो तुरंत तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि सामने वाला इंसान कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों इस पोयम का ओवरऑल मैसेज ये है कि हम जो भी बोलते हैं या फिर जो भी करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाता। जब हम कोई बात बोल देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, वो हमसे निकल कर दुनिया में जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ फैल जाती है और हम जो है वो उसका असर तुरंत नहीं देख पाते। बुरी बातें जो है वो किसी ना किसी को चोट पहुंचाती है और वो इफ़ेक्ट लंबे टाइम तक रह सकता है, जबकि जो अच्छी और प्यार से बोली हुई बातें हैं वो चुपचाप लोगों के दिल में जगह बना लेती है। पोइट हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमारी हर बात एक ताकत रखती है, इसलिए हमें सोच समझ कर प्यार और काइंडनेस के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम दुनिया को देते हैं वही किसी ना किसी तरह से हमें वापस मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इस पोयम में हमें समझाया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो पोयम है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।